Hello students, our today's class 12th Commerce Business Study chapter number 3.1 chapter name Business Environment. टॉपिक है टाइप्स डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हम टाइप्स को स्टडी कर रहे थे जिसमें से हमने इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक पार्ट माइक्रो इन्वायरमेंट, उसे हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया है। आज हम स्टडी करेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट होता क्या है? इट रेफर्स टू ऑल those external factors which have a distant relation with the business and influence all business units almost in the same way। जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसका बिजनेस के साथ दूर का संबंध होता है और ये बिजनेस को इफेक्ट करता है। और ये किस प्रकार इफेक्ट करता है? सभी बिजनेस को सेम वे में इफेक्ट करता है, सभी बिजनेस पर एक जैसा इफेक्ट डालता है। मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से इन्वायरमेंट को हम शामिल करते हैं? सबसे पहले होता है हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? दोज चेंजेस विच इफेक्ट द बिजनेस इकोनॉमिकली इज नोन एज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। वो सभी चेंजेस, वो सभी फैक्टर्स जो कि बिजनेस को आर्थिक रूप से इफेक्ट करते हैं उसे हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी कंज्यूमर्स की इनकम, ये सब चीज़ें जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम शामिल करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट देन द कस्टमर्स विल अवॉइड टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इंटरेस्ट ऑफ रेट उसका एक पार्ट है जिसे हम इसमें शामिल करते हैं जो बिज़नेस को इफेक्ट करता है। अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट हाई हो जाती है तो कोई भी जो कस्टमर है वो बिजनेस बैंक से लोन नहीं लेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हाई है। उससे क्या होगा कि जो उसकी परचेजिंग पावर है किस प्रकार से इफेक्ट करेगा ये? विच विल डेफिनेटली इफेक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। जो है इंटरेस्ट रेट हाई है, लोन लिया नहीं, पैसे हैं नहीं कस्टमर के पास, तो वो परचेजिंग पावर उसके वो कम हो जाएगी। वो परचेज तो करेगा लेकिन कम करेगा। श्योर नाउ कंज्यूमर्स विल परचेज गुड्स इन लेस क्वांटिटी। पहले वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करता था क्योंकि पैसे ज़्यादा थे। अब जो इंटरेस्ट रेट हाई है उसकी वजह से परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है तो वो लेस क्वांटिटी में हाई करेगा। इस प्रकार ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट, दोज चेंजेस विच इफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ ए बिजनेस सोशली देन इट इज़ कॉल्ड एज सोशल इन्वायरमेंट। वो सभी चेंजेस, वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं सोशली, सामाजिक रूप से इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सामाजिक इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड्स सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स एट्सेट्रा। सामाजिक इन्वायरमेंट में हम क्या क्या शामिल करते हैं? हमारे समाज के कस्टम्स, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराएं, वैल्यूज़ और जो भी हमारी सामाजिक पीछे की चली आ रही परंपराएं हैं, ट्रेंड हैं, उन्हें हम इसमें शामिल करते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। अलग अलग प्रकार के धर्म हैं हमारे इंडिया में, तो सभी का जो है कस्टम्स है, उनके रीति रिवाज, उसकी परंपराएं अलग अलग है। सो एवरी बिजनेस शुड डू देयर बिजनेस एक्टिविटीज एज पर द ट्रेडिशन ऑफ देयर कल्चर। जो बिजनेस है उसको समाज के जो भी कल्चर है, जो भी उनकी ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अगर वो समाज के खिलाफ जाकर, उसके ट्रेडिशन के खिलाफ जाकर वो कोई एक्टिविटीज़ करेगा तो समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो सोशल इन्वायरमेंट को हमें एनालाइज करते रहना चाहिए ताकि हम जो है समाज के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकें। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है थर्ड, दो चेंजेस विच इफेक्ट द बिजनेस टेक्निकली इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसमें वो सभी फैक्टर्स हम शामिल करते हैं जो कि टेक्निकल रूप से बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। दिस इंक्लूड्स रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, न्यू एंड इम्प्रूव्ड मेथड एट्सेट्रा। इसमें क्या क्या शामिल होएगा? कोई न्यू तकनीक आ गई, काम करने के नए तरीके आ गए, नई विधियाँ आ गई, ये सब हम इसके अंदर शामिल करते हैं। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है काम करने के तरीक़ों में, टेक्नोलॉजी में। पहले के टाइम में और आज के टाइम में काम करने के तरीक़ों में कितना डिफरेंस है ये हम खुद देख सकते हैं। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजिक इन्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी जो है बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है बिजनेस में। एग्जाम्पल, Nokia mobile is one of the biggest example
of technological environment, this mobile company does not change their technology as per the changes. तो नोकिया मोबाइल कंपनी है, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टेक्नोलॉजी के रूप में। नोकिया मोबाइल की कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं किया तो वो क्या है, पिछड़ गई है, उसने चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाई तो वो जो है कंपटीशन में पीछे रह गई। और जो कंपनियां हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की वो आगे आ गई है, उन्होंने उसे पिछाड़ दिया क्योंकि उसने अकॉर्डिंग टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं किया, उसमें एडवांसमेंट नहीं की। सो नाउ नोकिया इज ट्रबलिंग इन द मार्केट टू गेन द मार्केट शेयर अगेन विद इम्प्रूवमेंट्स। आज जो नोकिया कंपनी है वो अपने मार्केट शेयर को, जो उसका पहले मार्केट शेयर था, उसे गेन करने के लिए वो संकट में पड़ गई है और वो शायद उस मार्केट शेयर को कभी गेन नहीं कर पाएगी क्योंकि इतनी कंपनियां हैं जो कि आज कंपटीशन में उतर चुकी है और जिन्होंने टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी जो है अपने मोबाइल में अडेप्ट की हुई है, नई नई फीचर्स दे रखे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है ये हमें कहता है कि हमें अपने टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को स्टडी करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करना चाहिए, अपने काम करने के तरीक़ों में चेंज करना चाहिए। फोर्थ है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। दो चेंजेस विच इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस पॉलिटिकली इज नोन एज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हम क्या शामिल करते हैं, वो सभी फैक्टर्स, वो सभी चेंजेस जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, किस प्रकार से, पॉलिटिकल रूप से, पॉलिटिकली जो इफेक्ट करते हैं राजनीतिक रूप से, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस लाइक स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, पीस इन द कंट्री एट्सेट्रा। कि एक गवर्नमेंट है, इसमें हम क्या शामिल करते हैं, गवर्नमेंट कितने टाइम तक स्टेबल रहती है, कितने टाइम तक वो बनी रहती है। पीस इन द कंट्री, हमारे जो कंट्री है जहाँ बिजनेस सिचुएटेड है वहाँ पीस है कि नहीं, शांति है कि नहीं वहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टिव गवर्नमेंट विल बेनिफिट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कोई गवर्नमेंट है इलेक्टेड, जो न्यू इलेक्टेड हुई है और उसका जो एटीट्यूड है बिजनेस के प्रति पॉजिटिव है तो बिजनेस जो है अच्छी प्रकार से रन हो पाएगा। अगर उसका नेगेटिव एटीट्यूड है तो बिजनेस रन नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि एक जो गवर्नमेंट है इंडिया में 5 ईयर्स के लिए सिलेक्ट होती है, तो इसके लिए जो 5 ईयर्स के लिए उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर वो 1 ईयर के बाद चेंज होती रहेगी तो क्या होगा कि हर साल नई गवर्नमेंट आएगी और अपने नए रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, अपने लॉज बनाएगी बिजनेस से रिलेटेड। तो क्या होगा कि बिजनेस जो है स्टेबल नहीं रह पाएगा, उसे बार बार चेंज करने पड़ेंगे तो बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। इसके लिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो स्टेबल होनी चाहिए और हमारे देश में शांति का माहौल होना चाहिए। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है बिजनेस को इफेक्ट करता है अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने बिजनेस के प्रति अपने एटीट्यूड से। फिफ्थ है हमारे पास लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट, दोज चेंजेस विच इफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ ए बिजनेस लीगली इज नोन एज लीगल इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड्स लॉ डिजाइन्ड बाय गवर्नमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में हम क्या क्या शामिल करते हैं, वो सभी फैक्टर्स, वो सभी चेंजेस जो कि बिजनेस को लीगल कानूनी रूप से इफेक्ट करते हैं। कानून जो है बिजनेस से रिलेटेड कानून बना इस्टेब्लिश किए जाए हैं, उसका बिजनेस को पालन करना पड़ता है। अगर वो बिजनेस के अकॉर्डिंग है तो बिजनेस अच्छे से उनको जो है अडेप्ट कर सकता है और उनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ गवर्नमेंट मेक्स द पॉलिसी डेट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेज इज प्रोहिबिटेड। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो है जो भी एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, वो प्रतिबंधित है, उन्हें नहीं किया जा सकता। सो एवरी पर्सन और बिजनेस रिलेटेड टू डेट वर्क मस्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो हर बिजनेस को वो पॉलिसी जो है मादक द्रव्य से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसे ये फॉलो करना होगा कि वो कोई भी इनसे रिलेटेड विज्ञापन ना करे। तो ये जो कानून है बिजनेस रिलेटेड ये इन्हें पालन करना पड़ता है, जो कि बिजनेस का लीगल इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे बिजनेस के मैक्रो इन्वायरमेंट्स के 5 पार्ट्स, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो ये सभी इन्वायरमेंट्स जो है बिजनेस को बाहरी रूप से इफेक्ट करते हैं, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है बिजनेस का इनके ऊपर। बिजनेस को इनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है। इसके लिए बिजनेस को इन्हें समय समय पर एनालाइज करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए,
ताकि बिजनेस सक्सेसफुली रन हो सके। थैंक्स।